जब बेटा बड़ा अफसर बनकर लौटा तो उसके बूढ़े माँ बाप सड़क किनारे भीख मांगते मिले। आगे जो हुआ उसे देखकर इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, 4 साल कोई छोटा समय नहीं होता। 4 साल में जिनकी पूरी तरह बदल जाती है। इंसान की हालत, उसके सपने, उसकी पहचान, सब बदल जाते हैं। और ये 4 साल रोहन के लिए भी किसी लड़ाई से कम नहीं थे। रोहन एक साधारण किसान का बेटा था, जिसने गरीबी देखी थी, भूख देखी थी और अपने माँ बाप की थकी हुई आंखों में अपने आने वाले कल के सपने देखे थे। आज वही रोहन विदेश से लौट रहा था, लेकिन अब वह सिर्फ बेटा नहीं था, वह जिले का बड़ा अफसर बन चुका था। ऊंचा पद, बड़ी गाड़ी, सरकारी रुतबा, सब कुछ उसके नाम के साथ जुड़ा चुका था। फिर भी एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते ही उसके दिल में सबसे पहली इच्छा यही उठी कि बिना बताए गांव पहुंचकर माँ बाप को सरप्राइज दे और उनके चेहरे की वही पुरानी मुस्कान देखे जिसके लिए उसने इतना लंबा सफ़र तय किया था। उसने किसी को फ़ोन नहीं किया, न पत्नी को न रिश्तेदारों को। सीधे टैक्सी ली और ड्राइवर को गांव का पता बता दिया। जैसे ही गाड़ी शहर से बाहर निकली, रोहन खिड़की से बाहर देखने लगा। 4 साल बाद वही सड़कें, वही खेत, वही पेड़, सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बदला सा लग रहा था। पूरे रास्ते उसके बचपन की तस्वीर आंखों के सामने चलती रही। माँ का अंधेरे में उठकर चूल्हा जलाना, पिता का फटे कपड़ों में खेत जाना और रोज यही कहना कि बेटा पढ़ लिख लेना, हमारी जिंदगी मत जीना। आज वही बेटा अफसर बनकर लौट रहा था। यह सोचकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी गाड़ी एक मंदिर के पास अचानक रुक गई। ड्राइवर ने कहा कि बस 2 मिनट का काम है। रोहन ने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी, क्योंकि उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह टैक्सी में बैठा बैठा बाहर देखने लगा। मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ भिखारी बैठे थे। कोई बूढ़ा था, कोई लाचार था, कोई चल नहीं सकता था। रोहन की नज़रें ऐसे ही इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर जाकर रुक गई। फटे हुए कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर धूल जमी हुई। उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जिसने रोहल के दिन को बेचैन कर दिया। उसने नज़र हटा ली और खुद को समझाने लगा कि वो गलत सोच रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। रोहन ने फिर से देखा। इस बार उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। बूढ़ा आदमी सिर झुकाए हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और बिना कुछ सोचे मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हर कदम उसके लिए भारी होता जा रहा था। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, चेहरा साफ दिखने लगा और फिर एक पल में उसकी पूरी दुनिया रुक गई। सामने बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता रमेश था। वही पिता जिसने उसे कंधों पर बैठाकर स्कूल पहुंचाया था। वही पिता जिसने खुद भूखा रहकर अपने बेटे को खाना खिलाया था। आज वही पिता सड़क किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। रोहन वही घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बाबूजी। बूढ़े आदमी ने सिर उठाया। एक पल तक आंखें खाली रही, फिर अचानक पहचान उभर आई। इतना सुनते ही दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। आसपास लोग थे, शोर था, लेकिन उस पल रोहन के लिए पूरी दुनिया गायब हो चुकी थी। वह बार बार पूछ रहा था, माँ कहाँ है, घर कहाँ है, गांव क्यों नहीं गए। लेकिन पिता बस सिर झुकाए बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब वो घर हमारा नहीं रहा। यह सुनते ही रोहन में सीने में जैसे आग भर आई। वह बड़ा अफसर था, जिले का अधिकारी था, लेकिन उस वक्त वह सिर्फ एक बेटा था जो अपनी सबसे बड़ी हार देख रहा था। उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, घर हमारा नहीं रहा। जिस घर के लिए उसने दिन रात मेहनत की, दूर देश में खून पसीना बहाया, वही घर उसके माँ बाप का नहीं रहा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन गला जैसे बंद हो गया। पिता की नज़रें जमीन पर थी, आंखों में दर्द था और एक थकी हुई खामोशी थी जो बिना बोले सब कुछ कह रही थी। रोहन ने कांपते हुए हाथों से अपने पिता का हाथ पकड़ा, जो ठंडा और सूखा हो चुका था। उस हाथ में अब वो ताकत नहीं रही थी जिसे पकड़कर उसने बचपन में चलना सीखा था।
थोड़ी देर बाद पिता धीमी आवाज़ में बोलने लगे। उनकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, बस हालात की सच्चाई थी। उन्होंने बताया कि बेटा विदेश गया तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, बहू का व्यवहार भी सामान्य था। फ़ोन पर भी यही कहा जाता था कि सब ठीक है। लेकिन समय के साथ घर का माहौल बदलने लगा। बहू की माँ का आना, फिर घर में रुक जाना और उसके बाद रोज के ताने, बेइज्जती और अपमान शुरू हो गए। पिता ने बताया कि एक दिन उनसे बरामदे में सोने को कहा गया। फिर धीरे धीरे घर में उनकी मौजूदगी बोझ बनने लगी। हर बात पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाता कि वह किसी काम के नहीं हैं, बस खाते हैं और पड़े रहते हैं। यह सब सुनकर रोहन का दिल अंदर से टूट रहा था। वह सोच रहा था कि जिस बेटे पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसे इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया गया। पिता ने आगे बताया कि जब उन्होंने बेटे से बात करने की कोशिश की तो फ़ोन बंद मिला। बहू ने साफ मना कर दिया और कहा कि बेटे के पास समय नहीं है। फिर एक दिन वो पल भी आया जब बहू ने साफ कह दिया कि अगर घर छोड़ना है तो छोड़ दो, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। यह कहते हुए पिता ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे उस दिन का दर्द आज भी ताज़ा हो। उस दिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस माँ को देखा जो चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थी। दोनों ने कुछ कपड़े उठाए और बिना कोई आवाज़ किए घर छोड़ दिया। न किसी ने रोका, न पीछे किसी ने आवाज़ दी। घर का दरवाज़ा बंद हुआ और उस आवाज़ के साथ जैसे उनकी पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। इसके बाद उन्होंने गांव जाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कोई सहारा नहीं मिला। थोड़े से पैसे थे जो जल्दी ख़त्म हो गए और फिर शहर की सड़कों पर दिन गुजरने लगे। मंदिर के बाहर बैठना और लोगों की दया पर जीना ही उनकी नई दुनिया बन गई। यह सब सुनकर रोहन अंदर से कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूमा गया। माँ कहाँ है? उसने घबराकर पूछा। पिता ने हाथ से इशारा किया, यही पास की झुग्गी में। यह सुनते ही रोहन बिना सोचे खड़ा हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उस रास्ते पर चल पड़ा जहाँ हर कदम के साथ उसका अवसर होना पीछे छूटता जा रहा था। बस एक अपराधी बेटा बच रहा था। उसे नहीं पता था कि माँ उसे किस हालत में मिलेगी, लेकिन उसे यह ज़रूर पता था कि अब यह कहानी सिर्फ दर्द की नहीं रहने वाली है। उसके अंदर कुछ टूट चुका था और कुछ बहुत खतरनाक तरीके से जुड़ भी रहा था। रोहन अपने पिता के साथ कच्चे रास्ते पर चल रहा था। हर कदम पर मिट्टी उड़ रही थी और हर सांस में दुख की बदबू भरी हुई थी। यह वही शहर था जहां वह कभी बड़े सपने लेकर आया था, लेकिन आज इसी शहर के एक कोने में उसके माँ बाप की जिंदगी सबसे बुरे दिन काट रहे थे। पिता आगे आगे चल रहे थे। उनकी चाल में थकान थी, झुकाव था और एक मजबूरी थी जो उम्र से नहीं बल्कि हालात से आती है। रोहन उनके पीछे चलता रहा। उसके दिमाग में कोई आवाज़ नहीं थी, बस यादों, पछतावों और उस अपराध बोध का शोर था जिसे वह 4 साल से नज़रअंदाज करता हुआ आ रहा था। कुछ देर बाद पिता एक पुरानी नीली तिरपाल के सामने रुक गए। वहीं उनकी पूरी दुनिया थी। गंदगी और धुएं के बीच सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी जो बारिश में टपकती थी और गर्मी में भट्टी बन जाती थी। पिता ने तिरपाल थोड़ा उठाकर धीमी आवाज़ में कहा, मीना, देखो बेटा आया है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहन का दिल और तेज धड़कने लगा। वह खुद आगे बढ़ा और झोपड़ी के अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, बदबू थी और जमीन पर एक पतली सी चादर बिछी थी जिस पर उसकी माँ बैठी थी। मीना वही माँ थी जिनके हाथों से खाना खाकर वह बड़ा हुआ था। वही माँ जिन्होंने अपनी चूड़ियाँ बेचकर उसकी फीस भरी थी। आज वही माँ एक कोने में बैठी थी, पीठ झुकी थी, आंखें धसी हुई और चेहरे पर ऐसी थकान थी जिसे देखकर रोहन का दिल टूटने लगा। जैसे ही माँ की नज़र अपने बेटे पर पड़ी, वह कुछ पल तक उसे पहचान ही नहीं पाई। शायद इसलिए नहीं कि बेटा बदल गया था, बल्कि इसलिए कि माँ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा उसे इस हालत में देखेगा। माँ की आवाज़ कांप रही थी,
यह सुनते ही रोहन खुद को संभाल नहीं पाया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और माँ के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। उस वक्त कोई बड़ा अफसर नहीं रो रहा था, वह सिर्फ एक बेटा था। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था। इतना बड़ा अफसर बन गया लेकिन बेटा बहुत छोटा रह गया। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। हाथों में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन उस स्पर्श में आज भी वही ममता थी। रो मत बेटा, तू आ गया, बस यही काफ़ी है। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। वह अपने बेटे के चेहरे को ऐसे देख रही थी जैसे 4 साल की दूरी को एक ही पल में भर लेना चाहती हो। रोहन ने माँ के चेहरे को ध्यान से देखा। झुर्रियाँ बढ़ गई थी, बाल सफ़ेद हो गए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यही वही माँ थी जो हंसते हुए कहती थी कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन आज वह खुद उस बड़े आदमी के सामने छोटी सी लग रही थी। रोहन ने धीरे धीरे माँ से सब कुछ पूछा। माँ ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस बताया कि कैसे हर दिन बोझ बनता चला गया, कैसे बहू की आवाज़ से मिठास खत्म होती चली गई और कैसे घर में उनकी बातों की कोई कीमत नहीं रह गई। माँ ने यह भी बताया कि कई रातें उन्होंने भूखी ही काटी हैं ताकि फ़ोन पर बेटा यह न समझे कि सब ठीक नहीं है। बेटा, हम नहीं चाहते थे कि तू विदेश में परेशान हो। हमने सोचा हम सब सह लेंगे। यह सुनकर रोहन के अंदर कुछ टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसके माँ बाप ने उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। उस पल उसे अपनी कुर्सी, अपनी ताकत और अपनी पहचान सब झूठी लगने लगी। उसे याद आया कि कितनी बार उसे बस औपचारिक तौर पर अपनी पत्नी से पूछा था कि माँ कैसी है, और जवाब मिलते ही राहत की सांस ले ली थी। उसने कभी सीधे अपने माँ बाप से बात करके सच जानने की कोशिश नहीं की। आज उसकी लापरवाही की कीमत उसके माँ बाप सड़क पर चुका रहे थे। रोहन झुग्गी के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन अब उनमें आंसू नहीं थे। अब उनमें गुस्सा था, ठंडा, शांत और खतरनाक गुस्सा। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से कोई वादा कर रहा हो। अब बहुत हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ घर का झगड़ा नहीं था, यह विश्वासघात था। यह उसके अपने घर में किए गए भरोसों का कत्ल था। पिता आकर उसके पास खड़े हुए और बोले, बेटा, अगर तू हमें अपने साथ ले जाना चाहता है तो। रोहन ने बीच में ही बात काट दी। नहीं बाबूजी, अब मैं आपको कहीं लेकर नहीं जा रहा। अब मैं आपको आपके हक दिलवाऊंगा। पिता कुछ समझ नहीं पाए। माँ भी चुपचाप अपने बेटे को देखती रही। उस पल पहली बार रोहन को अपने अंदर वह अवसर महसूस हुआ जो सिर्फ फाइलों के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए बना था। उसी पल उसने फैसला लिया। यह फैसला गुस्से में नहीं था, बल्कि बहुत सोच समझकर लिया गया था। वह सीधे टकराव नहीं चाहता था। वह चाहता था कि सामने वाला अपने किए का अंजाम खुद महसूस करे, वैसे ही जैसे उसके माँ बाप ने हर दिन अपना अपमान महसूस किया था। रोहन ने अपने पिता से कहा कि वह उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाएगा जहां उन्हें आराम मिलेगा। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। असली सामना अभी होना था, और वह सिर्फ बहस नहीं बल्कि सच और झूठ के बीच होने वाला था। यह उस रात रोहन ने अपने माँ बाप को पहली बार चैन की नींद सोते हुए देखा। वह खुद बाहर बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक ही चेहरा बार बार दिमाग में घूम रहा था। वह औरत जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, आज वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी थी। और उस गलती को ठीक करने के लिए वह कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह से पहले आसमान बदलने लगा। वह पूरी रात सो नहीं पाया। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे जागे रखे हुए थी। वह धीरे से कुर्सी से उठा और कमरे के अंदर झांक कर देखा। माँ बाप गहरी नींद में सो रहे थे। शायद कई महीनों बाद उन्हें सुकून की नींद मिली थी। उन्हें देखते हुए रोहन ने अपने मन में एक पक्का वादा कर लिया, अब मैं इन आंखों में फिर कभी आंसू नहीं आने दूंगा। यह सोचकर रोहन ने दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गया।
अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडा भरोसा था, जैसे अंदर ही अंदर उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। रोहन जानता था कि अगर वह सीधे घर जाकर हंगामा करेगा तो सच तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इंसाफ अधूरा रह जाएगा। वह चाहता था कि सामने वाला सिर्फ पकड़ा ना जाए, बल्कि अंदर से टूटे भी, वैसे ही जैसे उसके माँ बाप हर दिन टूटते रहे थे, बिना आवाज किए। सबसे पहले उसने अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी को कॉल किया। जैसे ही फोन उठा, उधर से आवाज आई, इतनी सुबह कॉल करके आप हैरान और थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। रोहन ने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा कि वह अचानक भारत लौट आया है और घर आ रहा है। उसने जानबूझकर अपने माँ बाप का जिक्र नहीं किया। फोन कटते ही उसे समझ आ गया कि अब वहाँ क्या होने वाला है। घबराहट, बहाने और झूठ की पूरी कड़ी। घर की तरफ जाते हुए रोहन के दिमाग में पुराने दृश्य घूमने लगे। वही घर जिसमें उसने अपने सपने सजाए थे, वही दीवारें जिन पर कभी अपनी माँ ने दिया जलाया था। लेकिन अब वह घर उसे अपना सा नहीं लग रहा था। दरवाज़ा खुला था। अंदर घुसते ही टीवी की आवाज़ आई। उसकी पत्नी सोफे पर बैठी थी और अपनी माँ पास ही थी। दोनों आराम से बात कर रही थी, जैसे दुनिया में कोई परेशानी ही न हो। जैसे ही पत्नी की नज़र रोहन पर पड़ी, वह तुरंत खड़ी हो गई। चेहरे पर बनावटी खुशी थी और आंखों में छुपा डर। आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? उसने जल्दी से कहा। रोहन मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान दिल तक नहीं पहुंची। सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। तभी सास भी आगे बढ़ी और औपचारिक तौर पर हालचाल पूछने लगी। रोहन ने उस औरत को ध्यान से देखा जिसकी वजह से उसके माँ बाप सड़क पर आ गए थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि अभी बोलना बेकार है। वह बैठते हुए बोला, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? यह सवाल अचानक था। पत्नी एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने खुद को संभाला और बोली, वो गांव में है, मैंने बताया तो था। रोहन ने सिर हिलाया, जैसे उसे सब पता हो। अच्छा है, उसने कहा, गांव की हवा उनके लिए ठीक है। यह सुनकर पत्नी को थोड़ी राहत की सांस मिली। उसे लगा झूठ अब भी चल रहा है। थोड़ी देर बाद रोहन ने माहौल बदलते हुए कहा कि वह बहुत थक चुका है और थोड़ा बाहर घूमना चाहता है। उसने पत्नी और सास से भी साथ चलने को कहा। निकलते वक्त उसने घर की चाबियां अपनी जेब में रख ली। रास्ते भर पत्नी की बातें चलती रही, खरीदारी, रिश्तेदार, पैसे, लेकिन रोहन के दिमाग में बस एक ही बात थी, अब खेल शुरू हो चुका है। उसने जानबूझकर गाड़ी एक बड़े बाजार के पास रोकी और कहा कि वह पास की दुकान से कुछ लेने जा रहा है। पत्नी और सास गाड़ी से उतर गई। रोहन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और कुछ ही पलों में भीड़ में गायब हो गया। पीछे देखा तो पत्नी का फोन लगातार बज रहा था। उसने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद उसने खुद कॉल किया। उधर से डरी हुई आवाज आई, हमें यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए? रोहन ने बहुत शांत आवाज में कहा, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हें तब लगा होगा जब तुमने मेरे माँ बाप को छोड़ा था। उधर सन्नाटा छा गया। फिर रोने की आवाज आई, बहाने, सफाइयाँ, माफी, सब कुछ। लेकिन रोहन ने फोन काट दिया। उस पल उसे खुशी नहीं मिली, बल्कि एक अजीब सा सुकून जरूर था, जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम लग गया हो। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और चाबी अपने पास रख ली। उसने तय कर लिया था कि अब उस घर में कोई नहीं रहेगा। वह अपने माँ बाप के लिए नया घर देखने लगा। यह बदला नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। रात को जब वह माँ बाप के पास लौटा तो माँ से पूछा, बेटा सब ठीक है ना? रोहन ने बस इतना कहा, अब सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ ने उसके चेहरे की तरफ देखा। शायद वह समझ गई थी कि अब उसका बेटा सिर्फ बेटा नहीं रहा, अब वह अपने माँ बाप की ढाल बन चुका था। उस रात रोहन देर तक जागता रहा। उसे पता था कि आगे का रास्ता सबसे मुश्किल होगा, कानूनी लड़ाई, समाज की बातें, रिश्तों का टूटना। लेकिन उसने मन बना लिया था, कुछ रिश्ते निभाने से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं छोड़ देना, और कुछ इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होता,
वह इंसान के ज़मीर में भी होता है। बाहर सड़क पर गाड़ियां चल रही थी, लेकिन रोहन के अंदर सब कुछ शांत था। तूफान आ चुका था और अब वह किसी भी हालत में वापस जाने वाला नहीं था। अगली सुबह रोहन के लिए आसान नहीं थी। रात भले ही उसने चैन से काटी हो, लेकिन सुबह ही रोशनी के साथ सच और जिम्मेदारियां उसके सामने खड़ी थी। फोन लगातार बज रहा था, कभी पत्नी का नंबर, कभी ससुराल से, कभी कोई अनजान नंबर। उसने जानबूझकर सारे कॉल नज़रअंदाज कर दिए। उसे पता था कि अब जो होगा सीधा और आखिरी होगा। आधे सच और आधे झूठ का समय खत्म हो चुका था। उसने अपने माँ बाप को नाश्ता करवाया। उन्होंने नए कपड़े पहने थे और कई महीनों बाद उनके चेहरे पर हल्की सी ताजगी दिख रही थी। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज मन थोड़ा हल्का सा लग रहा है। यह सुनकर रोहन का सीना भीग गया, क्योंकि वह जानता था कि इस सुकून की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी कि रोहन लौट आया है। रिश्तेदारों की भीड़ तैयार हो गई थी। कोई हालचाल पूछने के बहाने आ रहा था, कोई समझाने और कोई बस तमाशा देखने। सबसे पहले लोग पत्नी के मायके से आए। घर के बाहर खड़े होकर बातें शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि घर की बात घर में ही सुलझनी चाहिए, कोई समाज की बातें कह रहा था, और कोई यह डर जता रहा था कि तलाक का दाग जिंदगी भर रहेगा। रोहन सब सुन रहा था, लेकिन चुप था। उसकी चुप्पी उन्हें बेचैन कर रही थी, क्योंकि वे उसे वही पुराना रोहन समझ रहे थे जिसे बातों में उलझाया जा सकता था। शाम होते होते उसकी पत्नी खुद आ गई। चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन चाल में अब भी थोड़ा सा घमंड बाकी था। आते ही उसने उसके माँ बाप की तरफ देखा, जैसे तय कर रही हो कि उन्हें देखकर रोए या नजरें फेर ले। माँ ने कुछ नहीं कहा, पिता भी खामोश ही रहे। यह खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। पत्नी सीधे रोहन से बात करना चाहती थी। मैंने गलती कर दी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में पछतावे से ज्यादा डर था। सजा का डर, अपने भविष्य का डर, अपनी सुविधा का डर। रोहन ने पहली बार उसे खुलकर देखा। वह उसे देर तक देखता रहा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर बहुत शांत आवाज में बोला, तुम्हें पता है गलती क्या थी? गलती यह नहीं थी कि तुमने मेरे माँ बाप को घर से निकाला। गलती यह थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला, और झूठ पर टिका कोई रिश्ता कभी नहीं टिकता। पत्नी ने तुरंत कहा कि उसने मजबूरी में ऐसा किया था, हालात के दबाव में, समाज के डर से। रोहन ने सिर हिलाया और बोला, जब मेरे माँ बाप सड़क पर सो रहे थे, तब समाज का डर कहाँ था? बात बढ़ने लगी, आवाज़ तेज होने लगी, रिश्तेदार बीच में पड़ने लगे। कोई माँ बाप को समझा रहा था कि बहू को माफ़ कर दो, तो कोई रोहन को समझा रहा था कि घर टूट जाएगा। तभी रोहन ने पहली बार अपने पद का इस्तेमाल किया, आवाज में नहीं बल्कि भरोसे में। उसने साफ कहा, यह घर तो पहले ही टूट चुका है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब सच सामने आया है। उसने यह भी कहा कि वह कोई फैसला गुस्से में नहीं, बल्कि पूरी समझ के साथ ले रहा है। पत्नी ने आखिरी चाल चली। वह रोने लगी, उसके पैरों में गिरने को तैयार हो गई। उसने कहा कि वह बदल जाएगी, अपने माँ बाप को घर से भेज देगी, सब कुछ ठीक कर देगी। उस पल कई लोगों का दिल पसीज गया, लेकिन रोहन का नहीं। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में आज भी वही पुराना डर था कि कहीं सब फिर वैसा ही न हो जाए। वही डर रोहन को और मजबूत बना गया। उसने बहुत साफ कहा कि कुछ गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता, उनसे सीख ली जाती है, और मैंने यह सीख लिया है कि माँ बाप की कीमत किसी भी समझौते से ज़्यादा होती है। यह सुनते ही पत्नी की आवाज़ टूट गई। उसे समझ आ गया कि अब वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था। उसी दिन रोहन ने वकील से बात की और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। समाज ने बातें बनानी शुरू कर दी, रिश्तेदार दूर होते चले गए, लेकिन रोहन को किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि हर शाम जब वह घर लौटता था तो उसके माँ बाप उसके लिए मुस्कुराते थे। वही मुस्कान जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब वह समझ चुका था कि इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होता,
कभी कभी इंसाफ अपने अंदर भी करना पड़ता है। रात को रोहन छत पर खड़ा होकर अपने फैसलों और रिश्तों के बारे में सोच रहा था। नीचे शहर की रोशनियां चमक रही थी। उसने गहरी सांस ली। यह लड़ाई अब पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। आखिरी सामना अभी बाकी था, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जो खोना था वह पहले ही खो चुका था, और जो बचाना था वह अब उसे उसके पास था। अदालत की सीढ़ियां चढ़ते वक्त रोहन के कदम पहले से ज्यादा भारी थे। यही वह रोहन था जो कभी फाइलों में सैकड़ों फैसले पर दस्तखत करता था, लेकिन आज वह अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले के साथ खड़ा था। बाहर वकीलों की भीड़ थी, अंदर तारीखों की आवाज़ थी, और उनके बीच ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी कागजों में सिमट कर रह जाती है। माँ बाप पहली बार अदालत आए थे। माँ ने साधारण कपड़े पहने थे, सिर ढका हुआ था, आंखों में डर और झिझक थी। पिता बार बार इधर उधर देख रहे थे, जैसे उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा हो कि उनका बेटा उनके लिए यहाँ तक आ गया है। थोड़ी देर बाद पत्नी आई। उसके चेहरे पर अब वह घमंड नहीं था जो कभी घर की चार दीवार में दिखता था। आज उसके साथ उसकी माँ और कुछ रिश्तेदार थे। सबकी नज़रें रोहन पर थी। किसी की आंखों में गुस्सा था, किसी के सवाल, और किसी में डर, क्योंकि आज पहली बार सबको एहसास हो रहा था कि यह मामला अब घर की चार दीवारों तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही जज अदालत में आए, सन्नाटा छा गया। वकीलों ने अपनी बातें रखी, कागज सामने रखे गए, झूठ, सच, आरोप, सफाई, सब कुछ। जब रोहन की बारी आई तो वह बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में बोलने लगा। रोहन ने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने बस सच सामने रखा। उसने बताया कि कैसे उसके माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया गया, कैसे उससे उनका संपर्क तोड़ दिया गया, और कैसे उससे झूठ बोला गया कि वे गांव में हैं। उसने साफ कहा कि यह किसी बहू या सास का मामला नहीं है, यह भरोसे का मामला है जो हर रिश्ते की नींव होता है। अदालत में बैठे कई लोग चुपचाप सुन रहे थे। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह खामोश थी। शायद अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी कि वह किस तरह इंसाफ मांग रहा है। पत्नी की तरफ से वकील ने कहा कि यह सब एक गलत फहमी थी, हालात का दबाव था। तभी जज ने सीधे पत्नी से सवाल पूछा। वह पल सबसे मुश्किल था। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। पत्नी कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसकी आवाज़ कांपने लगी। उसने मान लिया कि उसने झूठ बोला था। उसने यह भी माना कि उसी ने माँ बाप को घर से जाने दिया था। उसने कहा कि वह डर गई थी, डर इस बात का कि अगर रोहन को सच पता चल गया तो उसकी सुविधा, उसका घर, उसकी सुरक्षा सब खत्म हो जाएगी। यह सुनकर माँ ने पहली बार उसकी की तरफ सिर उठाकर देखा। उस नज़र में गुस्सा नहीं था, बस गहरी निराशा थी। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बाहर निकलते वक्त पत्नी रो रही थी। उसने रोहन से बात करने की कोशिश की, कहा कि वह सब कुछ बदल सकती है, अपने माँ बाप को अपने पास रखेगी, अपनी माँ को भेज देगी। रोहन ने बहुत शांत आवाज में कहा, अब बदलने का वक्त निकल चुका है। इंसानियत को मौका मिला था, उसने उसे मना कर दिया। यह सुनकर पत्नी वहीं बैठ गई। शायद पहली बार उसे समझ आया कि उसने सिर्फ रिश्ता ही नहीं तोड़ा, बल्कि खुद को भी खो दिया है। दिन बीतते गए, फैसले का इंतजार चलता रहा। इसी बीच रोहन ने अपने माँ बाप के लिए एक छोटा सा घर ले लिया, साधारण लेकिन सुरक्षित। पहली बार माँ ने उस नए घर में अपने हाथों से चूल्हा जलाया, और उस दिन वह बहुत देर तक सोती रही। खुशी के आंसू थे। पिता ने दीवार पर भगवान की तस्वीर टांग दी। पिता ने बस इतना कहा, अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यह सुनकर रोहन का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि उसकी सबसे बड़ी जीत है। फैसले वाला दिन अदालत फिर से भरी हुई थी। जज ने साफ कहा कि शादी का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, और जब भरोसा टूट जाए तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं रहता। तलाक मंजूर कर लिया गया, और यह भी कहा गया कि बुजुर्गों के साथ किया गया व्यवहार अमानवीय है। यह शब्द रोहन के दिल में गूंज गया।
अदालत से निकलते वक्त पत्नी ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। शायद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं थे। शाम को रोहन अपने माँ बाप के साथ बैठा था, हाथ में चाय का कप था। माँ ने पूछा, बेटा अब तू अकेला रह जाएगा? रोहन मुस्कुराया और बोला, नहीं माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, आप दोनों मेरे साथ हो। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। उस पल रोहन को समझ आ गया कि इंसानियत पद, पैसा या समाज से नहीं आती, वह उन रिश्तों से आती है जिन्हें हम वक्त रहते थाम लेते हैं। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन उसका अंत अब साफ दिख रहा था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रोहन की नहीं थी, यह हर उस बेटे की कहानी थी जो ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ जाता है, लेकिन पीछे छूटती कदमों की आवाज़ सुनना भूल जाता है। यह हर उस माँ बाप की कहानी थी जो बिना कुछ पूछे अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद को चुपचाप कुर्बान कर देते हैं। और यह उस समाज की भी कहानी थी जो अक्सर इंसानियत से ऊपर पद, पैसा और दिखावे को रख देते हैं। जब रोहन अफसर बनकर लौटा था तो उसके पास नाम था, रुतबा था, ताकत थी। लेकिन जिस दिन उसने अपने माँ बाप को सड़क पर भीख मांगते देखा, उसी दिन उसे समझ आ गया कि अगर अपने ही लोग सुरक्षित नहीं हैं तो सारी कामयाबी खोखली है। उस दिन रोहन ने सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं पहचाना, उसने खुद को भी पहचाना। उसने सीखा कि असली परीक्षा कुर्सी पर बैठकर फैसले देने में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब अपने ही घर के खिलाफ सही फैसला लेना पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत बड़ी बातों में नहीं, छोटे सवालों में छुपी होती है। माँ आज ठीक है ना? पिता ने दवाई ली है या नहीं? घर में सच में सब ठीक है या बस फ़ोन पर ठीक कहा जा रहा है? अगर रोहन ने वक्त पर ये सवाल पूछ लिए होते तो शायद उसके माँ बाप को सड़क पर नहीं आना पड़ता। लेकिन ज़िंदगी अगर एक मौका छीन लेती है तो दूसरा मौका भी देती है, सच के साथ खड़े होने का। और रोहन ने वही मौका थाम लिया। उसने आसान रास्ता नहीं चुना, उसने समझौता नहीं किया, उसने समाज के डर से बड़ा एक डर चुना, अपने ज़मीर का डर। और वही डर उसे इंसान बनाता है। दोस्तों, आज कई घरों में बुजुर्ग माँ बाप बोझ माने जाते हैं। वही हाथ जिन्होंने बच्चों को चलाना सिखाया, जब कांपने लगते हैं तो उन्हें किसी कोने में बैठा दिया जाता है। यह कहानी हमें आईना दिखाती है कि अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारी चुप्पी किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। और शायद एक दिन वही चुप्पी हमें भी उसी सड़क पर खड़ा कर दे। रोहन ने कानूनी रास्ता अपनाया, लेकिन उससे पहले उसने इंसानियत की मदद ली। उसने साबित कर दिया कि इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होता, बल्कि हमारे फैसलों में भी होता है। इसने हमें यह भी सिखाया कि कुछ रिश्ते बनाए रखने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें सही समय पर संभालना या बिगड़े रिश्तों से बाहर निकलना। क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं है, वहाँ रिश्ता सिर्फ नाम का होता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि माँ बाप कभी शिकायत नहीं करते, वह सहते हैं, छिपाते हैं और अपनी आखिरी सांस तक इस बात की चिंता करते हैं कि उनका बेटा दुखी न हो। लेकिन उनकी चुप्पी को उनकी कमज़ोरी मत समझो। एक दिन वही चुप्पी हमारे सामने सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। वह खड़ी थी रोहन के सामने, और आज वह हर बेटे के सामने है। दोस्तों, अगर आपके माँ बाप आज आपके साथ हैं तो उन्हें समय दे, सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ सुविधाएं नहीं, अपनी ध्यान, अपनी राय, अपनी मौजूदगी में। क्योंकि जब वे हमारे बीच नहीं रहेंगे, तब आपकी सारी कामयाबी, पद और दौलत उस खालीपन को भर नहीं पाएगी। रोहन की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, उसे बस आवाज़ देने की ज़रूरत है। सच अभी भी जीवित है, बस उसे स्वीकार करने का साहस चाहिए। और रिश्ते अभी भी बचाए जा सकते हैं, बस समय रहते उन्हें थामना होगा। इस कहानी के अंत में कोई तालियां नहीं बजानी है, यह कहानी सिर्फ एक सवाल छोड़ जाती है। अगर कल आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत पड़े तो क्या आप सिर्फ सफल इंसान होंगे या एक अच्छे इंसान भी? यही सवाल, यही सबक, यही इंसानियत इस कहानी का असली अंत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
जो सिर्फ रोहन या उसके माँ बाप तक सीमित नहीं है। यह कहानी हर उस बेटे और बेटी के लिए है जो ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ते हुए अपने घर और अपने माता पिता की ज़रूरतों को भूल जाते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि असली सफलता सिर्फ पद दौलत या रुतबे में नहीं, बल्कि इंसानियत जिम्मेदारियों में है। अपने रिश्तों को संभाले, अपने माँ बाप को सम्मान दे और कभी भी उनकी अहमियत को कम न होने दें। दोस्तों, यह संदेश सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी अपनी ज़िंदगी का सच है। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। मैं एक आंख से देख नहीं सकता हूँ और आपकी मदद और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े ताकि मैं और भी सच्ची और इंसानियत की कहानियाँ आप तक ला सकूँ। धन्यवाद।